दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा और क्यूज पर। और ये एनटीपीसी का जो क्यूज चल रहा है उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बताना है सिलिकॉन आमतौर पर किस रूप में यूज होता है। अर्धचालक के रूप में। ठीक है, आपका जो सिलिकॉन है जो आमतौर पर आपका अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें जो धारा का प्रभाव होता है आपका होल के कारण, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें होता है आपका एक होल होता है और आयन होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अर्धचालक के तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक एन टाइप होते हैं, एक पी टाइप होते हैं। और अर्धचालक के बारे में मुझे बताया था जॉन बार्डिन विलियम शाक्ले ने बताया था 1940 में बताया था। आगे बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है। अवसाद। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र में जो बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी होता है उसे अवसाद करते हैं। इसमें दो चीज आता है, एगो है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, एवं मुद्रा अपस्फीति डिफ्लेशन। देखिए, आपका जब दाम बढ़े तो इन्फ्लेशन, और जब दाम घटे और लेकिन आपका वस्तु की मात्रा ज्यादा हो तो आपका वो डिफ्लेशन कहलाता है। अगर बताना है कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहित देने के लिए दिया जाता है। साहित्य को। ठीक है, साहित्य में दिया जाता है। और जो इस बार देखिए साहित्य अकादमी की जो शुरुआत 1955 में हुआ, देखिए इस जो 8वीं सूची में जो 22 भाषा उसे दिया जाता है। और साथ में 2 भाषा और आपका ये राजस्थानी है और इंग्लिश को दिया जाता है कभी कभी। और इसमें यह है ना कि जो इस बार मिला, हिंदी में मिला अनामिका को मिला, इंग्लिश में अरुंधति राय को मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बताना आगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है। सतत विकास के व्यापक। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। जैव मंडल जैसे जहाँ जहाँ जीव रहते हैं, जहाँ सब कुछ रहते हैं, जहाँ जीव सब मिलकर रहते हैं वही जैव मंडल है। अलग पारिस्थितिकी की तरह। तो जैसे देखिए पारिस्थितिकी के बारे में जानते होंगे यानी इकोसिस्टम, इसके बारे में बताया था आपका एजी टांसले ने बताया था। एक है इकोलॉजी जिसका हैकल, इसका जो शब्द दिया था रीटर ने दिया था। आगे बताना कुदनीत कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कुदनीत जम्मू कश्मीर। हाँ, कुदनीत आपका जम्मू कश्मीर का। कुदनीत हो गया आपका, रौफ हो गया, एक और आता है आपका दमाली है, ये आपका कहाँ जम्मू कश्मीर का सब है। आगे बताना है कि एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। एग्जाम्पल इससे तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, बताइए फिर भी। एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन का एग्जाम्पल डेजर्ट लीजिए। सर्किट। हाँ, डेजर्ट सर्किट। आगे बताना है कि किस मिट्टी को रेंगूर भी कहा जाता है। काली मिट्टी। काली मिट्टी को आपका रेंगूर कहते हैं, इसे काली काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, ये जो मिट्टी है आपका विशाल चट्टानों के टूटने से बनती है। इसका जो काला रंग होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। आगे बताना है कि बौद्ध तीर्थ स्थल दात का मंदिर कहाँ स्थित है। श्रीलंका। हाँ, देखिए जो बौद्ध तीर्थ स्थल मंदिर दात का मंदिर है आपका श्रीलंका में स्थित है। देखिए एक बहुत फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, जो आपका नेपाल में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में है। आगे बताना है कि कंप्यूटर के वर्क बुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है। एमएक्स एक्सर। हाँ, एमएस एक्सेल से संबंधित होती है। आगे बताना है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो एप्लीकेशन को चलाने हाँ, एप्लीकेशन देखिए एप्लीकेशन को सब चलाने में संभव हो तो कंप्यूटर साक्षर माना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को आया था। कंप्यूटर का जो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर था वो आपका सिद्धार्थ था। कंप्यूटर नीति भारत में 1984 में। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का जो पहला कंप्यूटर था एनियक था। अगर बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया है कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। किसके सही? भारतीयों के सहयोग के। हाँ, देखिए जो हिंद स्वराज में जो पुस्तक उसमें गांधी जी ने यह स्पष्ट किया था कि जो भारत में अंग्रेजी जो शासन है स्थापित किया गया था वो भारतीयों के सहयोग से। देखिए महात्मा गांधी की बात करें तो 1869 में उनका जन्म हुआ। 1893 जिनके मिनिमम पॉइंट है उनसे पूछा जाता है। 1893 में जो अब्दुल्ला स्टेकार है वो कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर उन्होंने कार्यभार संभाला, वकालत किए। 1906 वहीं पर उनके भेदभाव के कारण 1906 में उन्होंने क्या किए, ट्रांसवाल में पहला असहयोग आंदोलन किए। 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 1917 में आपका ये चंपारण सत्याग्रह के। 1918 में अहमदाबाद गए, वहीं पर आपका खेड़ा विद्रोह हुआ, खिलाफत आंदोलन फिर 1920 में भाग लिए। और देखिए 1930 में जाकर सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। 1931 में आपका गांधी रिविन समझौता हुआ। 1932 में जाकर वो इनसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पुनः पैक्ट किया।
1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 1943 में आपका क्या क्या बोलते हैं उनको, मतलब अगस्त क्रांति, यानी अगस्त क्रांति, यानी भारत छोड़ो क्रांति शुरू किया। 1948 में उनकी हत्या हो गई। आगे बताना है कि किस टाइगर का हाल में मृत्यु हुआ, उसे सुपर मॉम कहा जाता है। कलारीबा। कॉलर वाली जो टाइगर है बागिन, उसे सुपर मॉम कहा जाता है। इन्होंने 29 बच्चों को जन्म दिया था और ये पेंच टाइगर रिजर्व में है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? संसद। हाँ, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है संसद है। और संसद का जो वर्णन है 79 आर्टिकल में। देखिए इसका एक मतलब ट्रिक है, सरल स 79, र राज्यसभा, ल लोकसभा, 79, 80, 81, याद रखिएगा इसे। अगर हम बात करें संसद किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। आगे बताना है कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियां प्रयुक्त किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी। हाँ, कॉपी के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी के लिए, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी। आजकल देखिए जनक पूछता किसने कॉपी पेस्ट का शुरुआत किसने किया, तो लैरी टेस्लर था। रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया क्या होता है? बढ़ेगा। हाँ, किराया बढ़ेगा। बुकिंग बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा। वही डिमांड और सप्लाई कर सकते हैं। बताना आगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। हाँ, नई दिल्ली इनका स्थित है। एयरपोर्ट की बात करें तो कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। और इनका है एक, इनके नाम पर द्वीप है, बोस द्वीप, वही अंडमान निकोबार के पास है। इन्हीं के नाम पर एक ट्रेन भी चला है जो कलका शिमला का नाम बदल गया, इन्हीं के नाम पर चेंज किया गया है। ICR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल, नहीं, गलत है। ICR का इंटीग्रेटेड कैरेक्टर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब बताएं लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल संख्या कितना होता है? 10वां भाग। हाँ, 1/10 को कोरम कहते हैं। आज का जो चर्चा किया गया आर्टिकल 100 के 3 में किया गया। देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो 93। आगे बताना है कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? सिंगापुर। फाउंटेन ऑफ वेल्थ आपका सिंगापुर में स्थित है। एक माचू पिच्चू जो पीछे आया था वो कहाँ है? पेरू में स्थित है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। ओजोन के अणु में आपका ऑक्सीजन के 3 परमाणु, O3। इससे सड़ी हुई मछली का गंध आता है। आपको पता भी होना चाहिए कि ओजोन क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी की सुरक्षा करती है। अगर हम ओजोन परत की बात करें तो इसके बारे में बताया था चार्ल्स हेनरी ने बताया था। और ओजोन में छिद्र हुआ था, इसके बारे में बताया था जोसेफ फॉरमैन ने बताया था। आगे बताना है UNHCR के फुल फॉर्म क्या होता है? UNHCR है यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी ऑफ रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रिफ्यूजी होता है। एक होता है UNHRC, द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन होता है। आगे बताना है कि 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी इस बार, मतलब 38वें यानी इस बार कहाँ कौन करेगा? उत्तराखंड। जैसे उस बार जानते क्या था? उस बार जो करंट अफेयर 2015 के अनुसार था, लेकिन उसको क्या करा, चेंज करा 2021 के अनुसार, 22 के अनुसार। तो 38वें आपका उत्तराखंड में, 37वें आपका छत्तीसगढ़ में। बताना आगे कि अपने आकार और पदचिन्ह की दृष्टि से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? आकार और पदचिन्ह की दृष्टि से तामू मासिफ है। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण के लिए हेतु किसे मापा जाता है? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन, वही BOD कर सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर इसका डिमांड ज्यादा है तो जल ज्यादा प्रदूषित है। ध्यान, ये मतलब इसमें कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसको। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है? जेनॉन। हाँ, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जीनॉन को जाना जाता है। जीनॉन क्या? एक अकेले गैस के। अकेले गैस वो है जिसका बाहरी कक्षा क्या फुल होना चाहिए, यानी 8 के 8 होना चाहिए, लेकिन हीलियम में बाद में इसमें 2 है। और बताते हैं जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इसमें क्या अकेले गैस है। सबका अलग अलग फीचर है। जैसे बायोन के अगर हम गुब्बारे में बात करें तो हीलियम का यूज करते हैं, और बेल्डिंग आर्गन हो गया, नियॉन आपका जो
लाइटवुड में होता है, एयरपोर्ट के पास वो होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम इसका हम यौगिक की बात करें तो किसका है, जेनॉन। लेकिन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा बात करें तो आर्गन है। सबसे भारी की बात करें, अगर हम सबसे भारी की बात करें जो वायुमंडल में उपस्थित है तो आपका जेनॉन हो गया। लेकिन अगर वायुमंडल में जो उपस्थित नहीं है तो रेडॉन हो गया। आगे बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तमिलनाडु। ठीक ठीक है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ये देखिए हाल ही में जो फेमस है रमप्पा मंदिर, रमप्पा मंदिर जो 39वें आपका यूनेस्को लिस्ट में है, आपका ये तेलंगाना में है। एक है सबरीमाला मंदिर केरल में। जो कि भगवान अयप्पा के लिए फेमस है, अयप्पा केरल में है। आता ना है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल। हाँ, मोहिनीअट्टम केरल केरल का है। एक है भारतनाट्यम तमिलनाडु का। देखिए अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसका संख्या 8 है। कथक, कथकली, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, सत्रिया जो असम में है, यह सब है। आदाना है कि क्योटो जलवायु जो परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। 1997 दिसंबर 1997 क्योटो जो प्रोटोकॉल है 97 में आपका ग्रीन हाउस के लिए हुआ था। एक मॉन्ट्रियल है जो चर्चा में 87 में हुआ था आपका, ये मॉन्ट्रियल जो है आपका ओजोन संरक्षण के लिए था। एक नागोआ था जो कि जैव विविधता के लिए था। आगे बताना है कि मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है। पास। आगे पास। इसका आंसर है ब्रम्बल के मेलोमीज। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन एक दूसरे से पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल। हाँ, अंडमान निकोबार की बात करें तो 10 डिग्री चैनल, नीचे है देखिए 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। अगर हम 9 डिग्री की बात करें तो मिनिकॉय और कवरती को अलग करता है। 10 डिग्री तो यहाँ हो गया। आगे बताना है कि किस नदी पर निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना कृष्णा है। नदी। हाँ, कृष्णा। देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध तो आपका भाखड़ा नांगल हो गया। अगर सबसे ऊंचा बांध हो गया टिहरी बांध का, लेकिन सबसे बड़ा बांध का लंबा तो हीराकुंड हो गया। लोसांग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। सिक्किम। हाँ, लोसांग आपका सिक्किम में। एक होता है लोसार, वो आपका एचपी में, बथुकम्मा तेलंगाना, अहरबल जम्मू कश्मीर। भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके लिए निर्वाचित किया गया लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। हाँ, देखिए जो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन करते हैं वो आपका लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। आगे बताना है कि इनसाइट 2E को लॉन्च किसने किया गया था, किसके द्वारा, कहाँ से। फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। ठीक है, बताना है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना। 2010 में। हाँ, 2000। देखिए RTE राइट टू एजुकेशन वो आया था 2009 में। 1 अप्रैल 2010 को उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। देखिए एक 86वां संविधान संशोधन जो इसी संबंधित है। इसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं सिर्फ फ्री शिक्षा दी जाएगी। ऐसा जोड़ा गया आपका 21 के ए में, आर्टिकल 21 के ए में। इसी के तहत आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। एक मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जो यही है। आगे बताना है कि 1927 के साइमन आयोग के बहिष्कार क्यों किया गया था। असहयोग आंदोलन के कारण। भारतीयों को शामिल नहीं किए जाने का। हाँ, आयोग क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे लेकिन एक भी इसमें भारतीय नहीं थे। आयोग वाला में इनमें सब का सब अंग्रेज थे। इसी कारण इसका विरोध किया गया था और इसी कारण से व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। ऐसी आपको ध्यान रखना, इसमें क्लेमेंट एटली इसके सदस्य थे। बताना है कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। साहा पश्चिम बंगाल। साहा आपका पश्चिम पश्चिम बंगाल बंगाल में स्थित है। ठीक है, नासा के कैसीनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार किस नामक शनि के उपग्रह के बर्फीली प्रपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है। मतलब नासा के अनुसार शनि के जो है ना उसके नीचे एक बर्फीली जो प्रपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान, उसका नाम क्या है। एनसीलेट्स इसका नाम है। देखिए शनि को क्या कहा जाता है, सबसे सुंदर ग्रह का है। इसके टोटल 42 सैटेलाइट है, यानी कैसे 42 नहीं 82 चंद्रमा है। आपका बृहस्पति के 79 है। आता ना कि हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण है। स्तनपायी। देखिए स्तनपायी यानी स्तनधारी की एग्जाम्पल। जो मतलब जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं स्तनधारी है। स्तनधारी भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। जो प्रोटोथेरिया होते हैं अपने बच्चे पैदा करते हैं। अब मेटाथेरिया है जो बच्चे तो देते हैं लेकिन अविकसित, जैसे क्या होगा आपका कंगारू। यूथेरिया जो हम लोग आते हैं, हम लोग पशु पक्षी।
आगे था ना कि रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? दहेग। हाँ, दहेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड। नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से महात्मा गांधी ने की थी? साबरमती। हाँ, साबरमती जो केस वही डांडिया 12 मार्च 1930 से शुरू किए थे आपका, जो फिर आगे जाकर 6 अप्रैल 1930 में आगे बढ़ा था उससे। आगे जाना है कि 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024। ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट यानी BIT का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी मशीन। बाइनरी डिजिट। बाइनरी हाँ, देखिए एक बीट बराबर 8 बाइट्स होते हैं, एक न्यू बराबर 4 बाइट्स होते हैं, और एक केबी बराबर आपका होते हैं 224 बिट्स होते हैं।